नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के विषय लेखक और रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको देख रहे हैं। इस कड़ी में ये भाग 2 है। भाग 1 हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में। पहला ऑप्शन है ज्योतिरेश्वर ठाकुर की, दूसरा ऑप्शन है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, तीसरा ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी की और चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है नीरजा, दूसरा ऑप्शन है निहार, तीसरा ऑप्शन है रश्मि, चौथा ऑप्शन है यामा। तो किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को? ये प्रश्न आया था आपका यूपी ट्रिपल एससी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यामा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अन्य रचनाएं देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं जो हैं उनमें नीरजा है, रश्मि है, निहार है, स्मृति की रेखाएं आदि रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। व्याख्या देख लेते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती और पंचवटी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख लेते हैं। कामायनी, उर्वशी, आंसू, झरना, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनमें चिदंबरा, पल्लव, उत्तरा, लोकायतन, युगवाणी, ग्राम्या। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनमें है आकाल, युगधारा, भस्मांकुर। ये सब इनकी नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्ता, चौथा ऑप्शन है श्रीधर गुप्ता पाठक। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग की रचना जो है जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मैथिली शरण गुप्त, इनकी अन्य रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती आदि। ये इनकी मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। पहला ऑप्शन है मूर्ति पूजा का विरोध, दूसरा ऑप्शन है जाति प्रथा का खंडन, तीसरा ऑप्शन है स्त्री पुरुष की समानता, चौथा ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्री पुरुष की समानता का कोई भी उपदेश कबीर ने नहीं दिया है। व्याख्या देखते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। कबीर की रचनाओं में मूर्ति पूजा का विरोध है, जाति प्रथा का खंडन किया गया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया आदि मिलता है। अगला प्रश्न है जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। ये कोई वाक्रोक्ति है या न्योक्ति है या समासोक्ति है, चौथा रूपक काव्य है। तो पद्मावत किस प्रकार की रचना है? ये जो है एक समासोक्ति है। ठीक है, इसके विषय में व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को प्रेम, लौकिक तथा कथा समासोक्ति कहा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। पहला ऑप्शन है प्रश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा ऑप्शन है अयोगात्मक, तीसरा ऑप्शन है श्लिष्ट योगात्मक और चौथा ऑप्शन है अश्लिष्ट योगात्मक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्लिष्ट योगात्मक। हिंदी जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है आकृति की दृष्टि से। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा ऑप्शन है रंगभूमि, तीसरा ऑप्शन है मंगलसूत्र, चौथा ऑप्शन है सेवा सदन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास कौन सा था? मंगलसूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है केशवदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद आपका सही उत्तर होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। इनके उपन्यास गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प आती हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं मुंशी प्रेमचंद की? ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ये सब इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने, और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले
सुझाया था। व्याख्या देख लेते हैं। देश में राष्ट्रभाषा के प्रति जागृति सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। केशव चंद्र सेन अपने समाचार पत्र में लिखा है कि हिंदी ही अखिल भारत की जाति भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। ये किसने लिखा है? केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है वो बांग्ला भाषा से अनुदित है? पहला ऑप्शन है नई चाल में ढली, दूसरी ऑप्शन है कवि वचन सुधा, तीसरा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चौथा ऑप्शन है चंद्रावली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्या सुंदर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है जो कि बांग्ला भाषा में से अनुदित है, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? पहला ऑप्शन है बनारसी दास को, दूसरा ऑप्शन है सुंदर को, तीसरा सेनापति को, चौथा कादिर को। ठीक है, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने किसको महाकवि राय की उपाधि दी थी? सही उत्तर है सुंदर को। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा कौन कवि हैं? पहला ऑप्शन है रहीमदास, दूसरा है मलिक मोहम्मद जैसी, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर होगा कबीरदास जो है ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी हैं थे और इस शाखा के प्रमुख कवि और कौन से? कबीरदास के अलावा नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास भी थे। अगला प्रश्न है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा भट्ट केदार, तीसरा ऑप्शन है बलदेव चंद्र, चौथा ऑप्शन है भगवान सिंह। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भट्ट केदार जो थे वो जयचंद्र प्रकाश के नामक महाकाव्य के लेखक थे। अगला प्रश्न है आपका। उर्वशी किसका काव्य है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त का, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर का, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है उर्वशी। उर्वशी का किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का। व्याख्या देख लेते हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का कविता संग्रह है। इनके कविता संग्रह अन्य जो हैं वो रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा और रेणुका है। अगला प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है छायावादी युग से, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग से, तीसरा ऑप्शन है आपका छायावादोत्तर युग से, चौथा ऑप्शन है द्विवेदी युग से। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है। द्विवेदी युग से अन्य जो आपके कवि संबंधित हैं उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसके अलावा श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयद्रथ वध संबंधित है, जयद्रथ वध जो है संबंधित है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, झंकार है, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? पहला ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, दूसरा ऑप्शन है बाबा बटेश्वर नाथ, तीसरा ऑप्शन है इमरतिया, चौथा ऑप्शन है दादा कामरेड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा कामरेड जो है वो नागार्जुन की नहीं है। ये रचना किसकी है? दादा कामरेड ये यशपाल की रचना है। ठीक है, तो यशपाल की रचना है दादा कामरेड, जबकि अन्य जो है वो नागार्जुन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई का व्यंग्य संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। हरिशंकर परसाई के अन्य व्यंग्य संग्रह जो हैं उसमें वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर भी है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर चयन करना है। तो आपको बताना है कौन सी जो है वो किस विधा से साहित्य संबंधित है। पहला ऑप्शन है निर्मला, दूसरा किससे संबंधित है, दूसरा चिता के फूल आपको बताना है, तीसरा वरदान, चौथा भारत दुर्दशा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा 4 3 2 1, भी दूसरा उत्तर सही है। चलिए इसकी मिलान कर लेते हैं। तो निर्मला जो है वो क्या है? एक उपन्यास है। चिता के फूल जो है ये आपका एक निबंध है। वरदान क्या है? वरदान कहानी है। भारत दुर्दशा क्या है? ये नाटक है। तो ये सही सुमेलित है।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। तो ने पर सर्ग किस भाषा में आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में ने पर सर्ग को लगाया जाता है। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद का, चौथा ऑप्शन है नगेंद्र का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का जो है ये उक्ति है, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के रचनाकारों के साथ उनको सुमेलित करना है। तो आपकी एक तरफ काव्य पंक्तियां दी हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हैं, बताना है कि कौन किससे सुमेलित है, किसकी पंक्ति है। पहला ऑप्शन है भक्तिहीन ज्ञान नहीं कछु भेदा, दूसरा है हम राज्य के लिए मरते हैं, तीसरा है ये उपमान मैले हो गए हैं, चौथा है बतरस लालच लाल की। सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं इसको, सुमेलन देखते हैं। सुमेलित इसको करेंगे तो भक्ति ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, ये किसकी है? तुलसीदास की रचना है। इसके बाद हम राज्य के लिए मरते हैं, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। इसके अलावा ये उपमान मैले हो गए हैं, किसका है? ये अज्ञे की उक्ति है। इसके अलावा बतरस लालच लाल की, ये किसका है? बिहारी की है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है मीराबाई, चौथा ऑप्शन है संत तुकाराम। बहुत आसान है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? पहला ऑप्शन है छायावाद उत्तर युग की, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग की, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग की, चौथा ऑप्शन है द्विवेदी युग की। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा द्विवेदी युग की जो है वो प्रसिद्ध पत्रिका है मर्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पहला ऑप्शन है स्वर्णधूलि, दूसरा ऑप्शन है लोकायतन, तीसरा ऑप्शन है युगवाणी, चौथा ऑप्शन है चिदंबरा। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिदंबरा के लिए जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा ऑप्शन है त्रिलोचन शास्त्री। सही उत्तर क्या हो जाएगा? छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावादी रचनाकार हैं। व्याख्या देख लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार हैं। इस काल के अन्य रचनाकार कौन कौन से हैं? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद, ये सब किससे संबंधित हैं? छायावादी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है यशपाल, चौथा ऑप्शन है भीष्म साहनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जो है वो निर्मला उपन्यास के लेखक हैं। निर्मला उपन्यास के लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास और हैं कंकाल है, यशपाल द्वारा लिखित है वो है दिव्या, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है वो उसका नाम है तमस। तो अन्य के भी याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, यशपाल का दिव्या और भीष्म साहनी का तमस। अगला प्रश्न है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जो है वो हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता है। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनमें रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की जो अन्य रचनाएं हैं, साकेत है, यशोधरा है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हिम किरीटनी है, हिम तरंगिनी है। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, युगधारा है, भस्मांकुर है। ये सब आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है निराला, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा है अज्ञे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जो थे वो हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है केशवदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीरदास जो थे ये निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। व्याख्या देख लेते हैं, भक्ति काल के दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण शाखा को, दूसरा सगुण शाखा को। पहला है निर्गुण शाखा, दूसरा है सगुण शाखा। निर्गुण मार्गी शाखा के प्रमुख और कौन से थे? कबीर के अलावा रैदास भी निर्गुण मार्गी थे। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है कबीरदास। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर। अजातशत्रु जो है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, जन्मेजय
का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इनके प्रमुख नाटक हैं किसके? अजातशत्रु के। अगला प्रश्न देखते हैं, बेमेल को छांटिए। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा है निर्मला, तीसरा है चंद्रकांता, चौथा है गोदान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास है, जबकि मुंशी प्रेम अन्य जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद के हैं, सेवा सदन, निर्मला और गोदान। कामायनी के रचनाकार कौन है? अभी हमने देखा, पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी के रचनाकार हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना, कानन, कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, दूसरा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। ठीक है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? ये हैं जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें कोणार्क है, ओ मेरे सपने है, शारदिया है, 10 तस्वीरें हैं, पहला राजा, ये सब उनकी अन्य रचनाएं हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रेखा चित्र, दूसरा है नाटक, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, चौथा है उपन्यास। तो ये क्या है? ये एक रेखा चित्र है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा कहानी, तीसरा नाटक, चौथा उपन्यास। तो आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ये एक नाटक है। आधे अधूरे क्या है? एक नाटक है। मोहन राकेश द्वारा लिखित ये नाटक है आधे अधूरे। इनके अन्य नाटक हैं अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस। अगला प्रश्न है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कौन सी? हिम तरंगिनी। ये प्रश्न है तो यूपी ट्रिपल कृषि मंडी परिषद परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। माखनलाल चतुर्वेदी की जो अन्य रचनाएं हिम तरंगिनी के अलावा हिम किरीटनी है, युग चरण है, समर्पण आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है बादल की मृत्यु, दूसरा है एक बूंद, तीसरा है कारवां, चौथा है भोर का तारा। तो अभी हमने देखा क्या हो जाएगा? बादल की मृत्यु जो है ये आधुनिक ढंग से पहला एकांकी है। अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है रामचंद्रिका, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान गीता, तीसरा ऑप्शन है कवि प्रिया, चौथा ऑप्शन है रसिक प्रिया। विज्ञान गीता जो है ये केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है वृंद, दूसरा है भूषण, तीसरा है शेख नबी, चौथा है रहीम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ये प्रश्न है तो यूपी ट्रिपल मंडी परिषद परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली में। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? पहला ऑप्शन है सुंदर, दूसरा है सेनापति, तीसरा है मोहनलाल मिश्र, चौथा है केशव। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? ये है केशव की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा कवि केशव की रचनाएं। अन्य कौन सी है? कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, छंदमाला है, रतन बावनी है। ये सब कवि केशव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है गुंडा, दूसरा है सालवती, तीसरा है ग्राम, चौथा ऑप्शन है मछुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम जो थी वो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम थी, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गुंडा जो है वो सालवती आदि इनकी कहानियां हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? पहला ऑप्शन है शबरी, दूसरा है महाप्रस्थान, तीसरा है संशय की एक रात, चौथा है प्रवाद पर्व। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवाद पर्व जो है इसकी रचना की थी नरेश मेहता ने। ठीक है, और ये सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 जून, चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? पहला है प्लेग की चुड़ैल, दूसरा है पंडित और पंडिताइन, तीसरा है हिंदुमती, चौथा है 11 वर्ष का समय। तो बताना है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है निम्न में से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इंदुमती। इंदुमती किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अन्य रचनाएं देख लेते हैं किसकी कौन सी हैं। तो प्लेग की चुड़ैल जो है ये रचना है मास्टर भगवान दास की। 11 वर्ष का समय जो है रचना रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तीसरा जो है पंडित पंडिताइन जो है रचना है गिरजा दत्त वाजपेयी की रचना है। ठीक है।